वहां पे उन्होंने एक बार दौड़ाया, कुछ कैंडिडेट फेल हो गए, कुछ पास हो गए, जो ऊपर मेरिट में थे वो फेल हो गए थे, वो दौड़ नहीं पाए थे, जो नीचे थे मेरिट में वो दौड़ लिए, उनका अपॉइंटमेंट हो गया। अब गवर्नमेंट ने फिर 1 साल के बाद डिसाइड किया हम इनको सेकंड चांस देंगे, तो वो जो कैंडिडेट्स मेरिट में ऊपर थे लेकिन फेल हो गए थे उनको दोबारा दौड़ाया, अब वो दोबारा उन्होंने पास कर लिया। अब इन दोनों सेट ऑफ कैंडिडेट्स दे वर अपॉइंटेड। बाद में जब ग्रेडेशन लिस्ट 6 साल बाद बनी तो देयर द डिस्प्यूट अरोज, तो यहाँ तो ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग है कि सो इट वाज इन दैट पर्सपेक्टिव, वहां पे कोर्ट कंसीडर कर रही थी कि अगर ये सेकंड टाइम दौड़ के ये पार कर जाते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो क्या ये सीनियर हो जाएंगे कि उससे नीचे रहेंगे, के ऊपर भी नहीं जाना चाहते, तो इसलिए वो केस इंटायरली डिफरेंट। हमको तो ये चीज समझाओ आप बेसिक चीज को कि ये कैसे है कि अगर रूल में कहता है तो बिल्कुल बात सही है, क्योंकि ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ये एक बार अगर ये कह दें कि अगर कोई कैंडिडेट फिजिकली फेल हो जाता है तो भी हम अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, ऐसा अगर इनका स्टैंड है, ऐसा कोई जजमेंट बताइए ना, ये है ही नहीं ऐसा, मतलब दैट इज आप इसीलिए तो हमारे क्वेश्चन का तो आप जवाब ही नहीं दे रहे भाई, मतलब हमारे प्रश्न बहुत सीधे साधे रहते हैं, हम बहुत ज्यादा घुमा घुमा की चीजें नहीं समझ में आता, सीधा सीधा पूछते हैं 2 दूनी 4 मतलब 14 दूनी 4, मतलब आप ये बता दो हमको एक बार इसको देखिए, ना हम हमको पहले ये रूल में लिखा हुआ है, मिस्टर काउंसिल प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन आई एम आस्किंग यू अ स्पेसिफिक क्वेश्चन तो इट शुड बी रिप्लाई बाय यू। 11 में आंसर है सर, 11 भाई विच सपोर्टेड बाय लॉ, बताइए ना कि इस पर्टिकुलर पॉइंट में ये लॉ कहता है कि साहब ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आप नहीं दे कर सकते, खत्म बात। 11 को एक बार देख लें, इतना देर हम नहीं सुन सकते। 11 को एक बार देख लें सर, वो क्लियर। दास आप तो डायरेक्ट जजमेंट बताइए। छोटा सा ऑब्जेक्शन है, ये बहुत सारे पिटिशनर्स हैं, टोटल 27 लोगों का था जो वॉक कंप्लीट नहीं कर पाए ड्यूरेशन, और जो वेटिंग लिस्ट में पिटिशनर्स हैं इसमें से 3 ही हैं जो वो 24 की रेंज में आ रहे हैं फॉरेस्ट रेंजर में, बाकी सारे वेटिंग लिस्ट में नीचे हैं। तो इनका तो राइट ऐसे भी क्रिएट नहीं होता है, अगर मान लीजिए कि इनको जो जिनको दोबारा मौका दिया जा रहा है उनको मौका नहीं दिया जाता है, तो भी इनिशियल जो 24 लोग हैं उन्हीं को दिया जा सकता है, जो लोग नीचे के लोग हैं उनका पिटीशन, नीचे के लोग हैं, बहुत सारे जो नीचे हैं, वैसा नहीं है, वैसा नहीं सर, क्या है जो वेटिंग लिस्ट है वो कैटेगरी वाइज बनी है, सबसे ऊपर यूआर है, उसके नीचे फिर एससी है, एसटी है, देन ओबीसी है, ऐसे करके वो है। तो इफ अगर मैं एसटी में सबसे ऊपर हूँ, वेटिंग लिस्ट 1 हूँ, तो भी उस वेटिंग लिस्ट में जिसको वो रेफर कर रहे हैं उसमें मेरा नंबर दिखाएगा 54 पे, क्योंकि मैं एसटी में कैटेगरी में 1 हूँ, इसीलिए सबसे आखिरी कॉलम में एसटी में मैं वेटिंग क्या हूँ वो भी दिया हुआ है। कि हमने पूछा था आपसे कि लेट दी लर्नेड काउंसिल ऑफ द पिटीशनर मेक सबमिशन whether it's fall within the essential qualification or not. Yes. And if the second opportunity is granted, will it be amount to re-examination or not? Yes. What is the law on this point, please? Well, this would be an essential qualification, and I'll demonstrate why and how. नहीं, please supported by law. मैं रूल से चालू करूंगा। चलिए रूल के बाद लॉ। Yes. जजमेंट बताइएगा तुरंत। मतलब टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। मतलब annexure P2 is the rule। तो जी हम आपको स्पष्ट बता दें, हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, और टाइम में मुद्दे की बात बताइए, जजमेंट बताइए, रिजर्व करते जाएंगे। आप अपनी तैयारी की शार्प रखो कि हम इस पॉइंट में पूछ रहे तो हमको ये जजमेंट दिखा दो, तब आप सेम इशू सर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कंसीडर किया है, बताइए। सीधा मुद्दे की बताइए ना हमको। वहां पे भी गवर्नमेंट ने इनको सेकंड अपॉर्चुनिटी दिया था, रिट पिटीशन वाज प्रेफर्ड, रिट पिटीशन डिसमिस एंड देन अ रिट नहीं ये दूसरा एंड देन अ रिट अपील, मिलोड रिट अपील आल्सो रिजेक्टेड। What was the ground? Please read this judgment. The judgment says, my lord, that the rules does not provide for a second opportunity, and therefore grant of second opportunity by way of an executive order is not permissible under law. Where it has been in the writ petition, if my lord may kindly have a look, my lord, this would be second last page, para 8. Yes, provision of recruitment rules are very clear. What are the rules here? Yeah, there also, my lord, the rules, my lord, only said कि physical आपको clear करना पड़ेगा, 4 घंटे में 25 किलोमीटर पार करना है। एक मिनट, read the from para 7. Para 7. The state of Madhya Pradesh, in exercise of the powers conferred under Article 309 of the Constitution, has framed the rules, the recruitment of the forest guard known as for Madhya Pradesh Class 3 Non-Ministerial Forest Service Recruitment Rules 99. However, it is pointed by the learned counsel for the petitioner that the rules are of the year 2000, but there is a printed mistake and it is wrongly mentioned to have been framed in the year 99. The fact remains that the aforesaid rules were notified by notification dated 21/5/2001, published in the Madhya Pradesh Gazette so-and-so, as per the provisions of the recruitment rules. Rule 8 deals with the conditions of eligibility of direct recruitment. Sub-rule 1 of the
Sub rule 1 thereof deals with age. Sub rule 2 education qualification. Now, please tell me the rules of the Madhya Pradesh, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने लिखा है the aforesaid rules provide that a candidate must have to pass the competitive examination as prescribed by the selection committee, as well as shall have to complete a walk of 25 kilometers within 4 hours in case of male candidates. The rule do not provide for a second chance. Now please tell me whether यहाँ जो रूल है उसमें उन्होंने ये लिखा है क्या कि इसको पास करना जरूरी है? या यहाँ हमारे यहाँ पे भी है? मध्य प्रदेश का रूल है क्या आपके पास? मध्य प्रदेश का रूल नहीं है सर, मैं उसको मंगवा लूंगा, लेकिन यहाँ पे भी वैसा ही है। देखिए पूरी फाउंडेशन वहीं पे हो जाएगी जी, अगर एक डॉक्यूमेंट है तो यू हैव अ गुड केस। बट मैं एक चीज और दिखाऊंगा सर, इन्होंने दौड़ाने के बाद इन्होंने एक लिस्ट तैयार की, उस लिस्ट में इन्होंने एलिजिबल का, इसी केस में इफ मिलॉर्ड में हैव अ लुक एट माय, वो तो हमने मालूम है कि आपको कि इन लोगों को एलिजिबल माना और इन लोगों बोले कि पास, उन्होंने लिख दिया इनएलिजिबल, लिख दिया इनएलिजिबल। यस वो लिख दिया, हम कोई मना नहीं कर रहे हैं। इसलिए नाउ इफ आई कैन कम टू दैट रूल, फैक्चुअल मैट्रिक्स इज नॉट इन डिस्प्यूट। यस मिलॉर्ड, अब मैं रूल एक रूल और देख लीजिए सर एक बार, सेक्शन पेज 48। यस, दिस इज मिलॉर्ड रूल, पार्ट ऑफ रूल 12(7). 12 का 7, ये रूल का सर, हमारे पिटिशन का। यस, रूल का 12(7), 12 सब रूल 7, पेज नंबर 48। ऑलराइट, पेज नंबर 48। यस, नाउ एनी कैंडिडेट हुज नेम इज इंक्लूडेड इन द सिलेक्शन लिस्ट, इनका नाम था, do not join the duty within the valid period or resigns, or for any reason he is found unfit, or the selected candidate dies during the valid period, the name of the candidate from the waiting list can be recommended by the commission for appointment. कॉमन चीज है ना भाई, ये तो कॉमन बात। तो यहाँ पे इन्होंने दे found them unfit। मिस्टर दास, हमको तो पहले चीज समझाओ भाई, ये जहाँ के रूल है इसको, रूल को दिख के बताओ, तो इसको नेट्स निकाल के बताओ तो भाई, क्योंकि यहाँ पे अगर ये कह रहा है और ये जजमेंट अगर डिवीजन बेंच का है, यू हैव अ गुड केस। आप ये बताओ इसमें रूल, क्योंकि यहाँ पे बार बार कह रहे हैं कि रूल में लिखा है। सी, रूल में लिखा है तो बिल्कुल बात सही है कि आप नहीं दे सकते। अगर रूल में नहीं है और है तो फिर उनकी चॉइस को आप डिस्क्रिमिनेशन में कर सकते हो कि, पर आप ये रूल तो इसीलिए तो इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि असली चीज रूल की है। Because our rule, the honorable Madhya Pradesh High Court and the division bench has decided the issue on the background in their mind that it has been mentioned in the rule itself. अब गुजरात में क्या हुआ था सर, गुजरात वाले केस में वहां पे उन्होंने एक बार दौड़ाया, कुछ कैंडिडेट फेल हो गए, कुछ पास हो गए, जो ऊपर मेरिट में थे वो फेल हो गए थे, वो दौड़ नहीं पाए थे, जो नीचे थे मेरिट में वो दौड़ लिए, उनका अपॉइंटमेंट हो गया। अब गवर्नमेंट ने फिर 1 साल के बाद डिसाइड किया हम इनको सेकंड चांस देंगे, तो वो जो कैंडिडेट्स मेरिट में ऊपर थे लेकिन फेल हो गए थे, उनको दोबारा दौड़ाए, अब वो दोबारा उन्होंने पास कर लिया। अब इन दोनों सेट ऑफ कैंडिडेट्स में दे वर अपॉइंटेड। बाद में जब ग्रेडेशन लिस्ट 6 साल बाद बनी तो देयर द डिस्प्यूट अरोज। तो यहाँ तो ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग्स है। यस, सो इट वाज इन दैट पर्सपेक्टिव, वहां पे कोर्ट कंसीडर कर रही थी कि अगर ये सेकंड टाइम दौड़ के ये पार कर जाते हैं, क्वालिफाई करते हैं, तो क्या ये सीनियर हो जाएंगे कि उससे नीचे रहेंगे, के ऊपर भी नहीं जाना चाहते, तो इसलिए वो केस इंटायरली डिफरेंट। हमको तो ये चीज समझाओ आप, बेसिक चीज को, कि ये कैसे है कि अगर रूल में कहता है तो बिल्कुल बात सही है, क्योंकि ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ये एक बार अगर ये कह दें कि अगर कोई कैंडिडेट फिजिकली फेल हो जाता है तो भी हम अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, ऐसा अगर ये इनका स्टैंड है, ऐसा कोई जजमेंट बताइए ना, ये है ही नहीं ऐसा, मतलब दैट इज दैट। आप इसीलिए तो हमारे क्वेश्चन का तो आप जवाब ही नहीं दे रहे भाई, मतलब हमारे प्रश्न बहुत सीधे साधे रहते हैं, हम बहुत ज्यादा घुमा की चीजें नहीं समझ में आता, सीधा सीधा पूछते हैं 2 दूनी 4 मतलब 2 दूनी 4। मतलब आप ये बता दो हमको एक बार, इसको देखिए ना हम हमको पहले, ये रूल में लिखा हुआ है, मिस्टर काउंसिल प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन आई एम आस्किंग यू अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, तो इट शुड बी रिप्लाई बाय यू। 11 में आंसर है सर, 11 भाई विच सपोर्टेड बाय लॉ, बताइए ना कि इस पर्टिकुलर पॉइंट में ये लॉ कहता है कि साहब ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आप नहीं दे कर सकते, खत्म बात। 11 एक बार देख लें, इतना दिन हम नहीं सुन सकते। 11 को एक बार देख लें सर, वो क्लियर। दास, आप तो डायरेक्ट जजमेंट बताइए कि ये बोलता है कि ऐसा करना है तो ऐसे ही करना है। यस, वो बताइए ना, रूल को सीधा सीधा बताइए। एक बार 11 देख लेंगे सर। अरे वो देख लेंगे, पहले हमको लॉ बताइए पहले, क्लियर कट। तो ये इधर इधर घुमा सिमिलर फैक्ट्स में मतलब मैं बहुत कोशिश किया, तब जाकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मिलता है, मतलब समुद्र मंथन से, समुद्र मंथन से ही निकलता है।
हम लोग तो नहीं, वो हफ्ते भी- में सिर्फ 2 ही केस बनाते थे, 3 केस से ज्यादा हम बस नहीं वी करते वी हैव वकालत। सीन ब्लॉट, हम लोग देखे हैं हम लोग Yes, हम अपने वकालत करियर में 3 केस से ज्यादा, 4 केस से इसीलिए हम ज्यादा लोग बस भी नहीं कर सकते थे। और वी वर आप लोग तो ऐसा प्रिविलेज। लाइन पे लाइन लगा दे रहे हो लिटिगेशन की कि एकदम। और भाई आप जब स्टे लिए हो तो फिर मैं स्टे वेकेट कर दूंगा, मैं सही बता रहा हूँ। एक 11-11 देख लें सर। ये कंपलसरी था, ये नहीं कर सकते, खत्म बात। पिटिशन अलाउ, सारा इंटायर प्रोसीडिंग खत्म बात। किसी और प्रदेश में ऐसा केस ही नहीं आया सर, ये क्यों नहीं है तो भाई? इट्स ऐसा वेरी थोड़ी ना पिक्यूलियर। कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, बोलो। किसी आपका भी किसी और डिपार्टमेंट का भी होगा, जब पुलिस में होगा, डीएसपी की परीक्षा होती है, उसके उसमें होता होगा। आईएएस आईपीएस में देखिए कहीं पुलिस में की गई ये वहां पे रूल कहता है, आईपीएस में तो कहता है कि 2 बार मौका देंगे, फिर आईएफएस में कहता, रूल कहता है, फिर इसीलिए जब रूल नहीं है, हाँ फिर वो अगर आईएएस में आईएपीएस में दे रहा है, हाँ तो जब वहां बड़े सर्विसेज में दे रहा है, हाँ, तो फिर छोटी सर्विसेज में क्यों नहीं इसलिए देगा? क्योंकि उनको फील्ड वर्क करना है। नहीं 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 नहीं, कहीं मना भी तो देखिए, जहां पे मना भी नहीं है। इसीलिए वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट कह रहा है कि रूल नहीं कह रहा है। मिस्टर काउंसिल, पहले मध्य प्रदेश का रूल बताओ। ठीक बात। आप फॉरेस्ट का रूल बताओ 2000 का, 99 का, सीधी सी बात। आप ये बताओ, अगर वहां पे रूल में लिखा है तो बात ये मध्य प्रदेश के जजमेंट लग जाएगा, बोलो नहीं तो नहीं लगने वाला। बोलो। सर्विस लॉ में जब तक आपका रूल क्लियर कट क्लियर समझ ना आएगा, कोई कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता मुकदमे को। मैं एक बार और बहुत बेसिक सर्विस ज्यूरिस्प्रूडेंस है जो, क्योंकि इनका ये कहता है रूल 11-11 जो है। 6 में मतलब आपका एक और क्वेरी था कि इसको जो है, जो गैप है, रूल्स प्रोवाइड नहीं करता कि एक अपॉर्चुनिटी कि 2 देना है, तो उसको एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन से गैप को फिल अप कर सकते हाँ हैं। वो तो मालूम है, वो तो रूटीन की बात क्वेरी है। था हमारा आइटम नंबर ये 6 में। 11-11 में पढ़ दे रहा हूँ सर। तो इसमें द मतलब कमीशन definition शैल है नॉट कि प्रोवाइड काउंसलिंग। रूल अगर साइलेंट है, वो प्रोवाइड नहीं करता कि एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि 2 मिलेगा, तो गवर्नमेंट जो है एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन से फिल अप कर सकते हैं गैप को। माइलॉर्ड मौका देने का ऑर्डर है, कोई जजमेंट है डायरेक्ट? उसमें मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट का है माइलॉर्ड, जिसमें क्या? जो कैंडिडेट से जो फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो गए थे, हाँ उन्होंने पिटीशन फाइल किया था कि हमको सेकंड अपॉर्चुनिटी दिया जाए। हाँ। कोर्ट ने कहा कि इनका 1 महीने के अंदर फिर से सेकंड टेस्ट कंडक्ट किया जाए। अब ये तो मध्य प्रदेश यूपी हाई कोर्ट ने तो 2010 में अलाउ कर दिया पुलिस वालों में। उसके रूल देखने पड़ेंगे सर, उनके रूल में। तो फिर आप इसीलिए तो पहले मध्य प्रदेश के रूल बताइए। ठीक है, I'll place My lord, in Gujarat High Court judgment, my lord's query has been answered in para 90-91. क्या वो आपने लास्ट टाइम बताया था? My lord has observed it. My lord, इसमें ये खुद वो बताते हैं। डिस्प्यूट ही अलग था सर, वो My lord, in that सीनियरिटी का डिस्प्यूट था। in that case, all the disputes have been settled. It was settled whether their locus has been their locus has been considered in this case. Seniorities of the candidates of both the petitioners and respondents have been considered in this case. So there are many disputes which has been considered in a single. No, please tell me whether the पैदल दौड़ने वाला या दौड़ने वाला असेंशियल क्वालिफिकेशन है कि पहले उस प्रश्न को तो बता दो। ये मैं एक सेंटेंस पढ़ दे रहा हूँ सर। क्या लिखा है उसमें, असेंशियल क्वालिफिकेशन है कि नहीं? यूजीसी ने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया, बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ और उसके ऊपर एनहांसिंग इट रखा, अफोर्ड कर दिया। तो वो उन्होंने कहा कि हाँ ये कर ये सकते हैं, सर्विस पैटर्न में कर सकते हैं, ये कर सकते हो। ये केस था प्रीति श्रीवास्तव। वो अपने नियुक्त अपने कर्मचारी के लिए अपने हाँ। जैसा चाहे वैसा अब ये रूल 11-11 पढ़ देता हूँ सर। ये कहता है द कैंडिडेट्स अरे नहीं नहीं भाई, आप हमको पहले ये चीज समझाओ। बोलो। दौड़ना भागना कैसे एसेंशियल? मान लीजिए मैं अगर डिग्री होल्डर ही नहीं हूँ, मान लो फॉरेस्ट्री चाहिए ना, इसके लिए बीएससी फॉरेस्ट्री चाहिए या एमएससी साइंस होना चाहिए। अगर एमएससी साइंस नहीं है तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप भले ग्रेजुएट हो, सिंपल हो, नहीं हो सकता, आउट हो जाएगा। फिजिकल फिटनेस, आप फिजिकल फिटनेस तो भी आउट हो जाएगा। नो नो नो, फिजिकल फिटनेस आपका ड्यूटी डिस्चार्ज करने के लिए आवश्यकता है सर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट आप इस चीज को थोड़ा सोचिए। ड्यूटी डिस्चार्ज करने के लिए, पर उसके पहले आपकी जो नौकरी आने की एंट्री है, सपोज मैं आज ये ज्वाइन किया फॉरेस्ट सर्विस और कल मुझे पहले से अटैक आ गया, हाँ। सपोज, तो क्या गवर्नमेंट मुझे नौकरी से निकाल देगी? नहीं। इस चीज से देखिए, ट्राइंग टू डेवलप मैं इसको 2 पार्ट में सर। हाँ। एक है एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक है फिजिकल। फिजिकल में इन्होंने हाइट दी हुई है। फिजिकल विल बी सर, क्या ये इस मिनिमम हाइट के नीचे के आदमी को अपॉइंट करेंगे? देखिए, हाइट और रनिंग दोनों यही तो हम आपसे बोल रहे हैं। बोलो। यही तो हम बोल रहे हैं कि आप दौड़ने वाले को एसेंशियल क्वालिफिकेशन ला दो, हम पिटीशन सारी अलाउ कर देंगे। सर ये कह रहा है इनका खुद। नो नो, ये नहीं कह रहे आप, रूल के साथ विद द लॉ डन बाय मध्य प्रदेश वाला 99 का लॉ डाल। even the other high courts where there this issue has been come up, please explain me.